तो एनडीए सरकार में किसको क्या विभाग मिला है ये तय हो चुका है और आम आदमी पार्टी इस पर पहले सवाल खड़े कर रही थी। जो एनडीए के घटक दल है उनको कह रही थी कि आपको क्या मिलेगा। अब जब विभाग बढ़ चुके हैं तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या राय है। सौरभ भारद्वाज मेरे साथ है। सौरभ जी, देख लिए अपने पोर्टफोलियो? देखिए, पोर्टफोलियो तो सभी ने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेके देश के अंदर उत्सुकता हो या किसी को उसको लेके एक्साइटमेंट हो। कह सकते हैं कि बासी कड़ी के अंदर उबाल लाने की कोशिश की जा रही है। जो मंत्रालय अपने नकारेपन की वजह से इतने बदनाम हुए देश में, जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार के इस बार बहुमत तक नहीं आ सका, उन्हीं मंत्रियों को वही मंत्रालय सौंप दिए। पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मजाक उड़ रहा है कि रेलवे मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके से उनको बर्बाद किया गया पिछले सालों में, उन्हीं मंत्रियों को दोबारा उसे सौंप के ये एक मैसेज दिया गया है कि हम अपनी विफलता से कोई सबक नहीं लेंगे, हम तो ऐसे ही चलाएंगे। और जो घटक दलों को बात हो रही थी, संजय जी ने कल कह दिया क्या झुंझुना मिला, फिर ये कहा गया स्पीकर उनका होना चाहिए टीडीपी का, उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये घोर बेइज्जती है। जो दल कल तक कह रहे थे कि हमें रेलवे मिनिस्ट्री दे दो, हमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दो, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लेंगे, हम स्पीकर का पद ले लेंगे, उनको ऐसे ऐसे मंत्रालय दिए गए हैं कि उनके राज्यों में उन मंत्रालयों का कोई फायदा नहीं। और जो मैंडेट मिला उनको, उसकी बेइज्जती की। मुझे लग रहा है उस मैंडेट को उन्होंने इस सरकार के आगे गिरवी रख दिया। अब तो आपको संदेह नहीं है 5 साल सरकार चलने पे? मेरे को पूरा संदेह है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं चाहती कि ये सरकार 5 साल चले, वरना वे अपने सहयोगी दलों को कम से कम इज्जत तो देते, वो भी नहीं दी गई। आखिरी सवाल, मणिपुर पे आप सवाल उठाते रहे। कल मोहन भागवत ने कह दिया कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह तक है, उस पर बात होनी चाहिए। अब देखिए, ये खबरें तो बार बार आ रही थी कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। आरएसएस को कई चीजों में ऐसा लगता है कि जो बयानबाजी इस चुनाव के अंदर की गई वो गलत थी। मगर समस्या ये है कि क्या आरएसएस के कहने पे भारतीय जनता पार्टी सीख लेगी? मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो खुद कह चुके हैं कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अब जो है आत्मनिर्भर हैं। तो आरएसएस बोलती रहे। बात करने शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है और साफ तौर पे कह रही है कि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, जिनके दम पर सरकार बनी है, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। ऐसे में सरकार 5 साल चलेगी, इसको लेकर संशय है। अपनी वीडियो सहयोगी खुर्शीद के साथ जितिन, भारतीय टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली।